नमस्ते दोस्तों। अगर आप किसी शादीशुदा महिला या आंटी से दोस्ती करना चाहते हैं तो कुछ आसान और सम्मानजनक तरीके हैं जिन्हें आप अपना सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, किसी की भावनाओं और निजी सीमाओं का सम्मान करना सबसे ज़रूरी है। अगर कोई असहज महसूस करता है तो उसकी इच्छा का पूरा ध्यान रखें और कभी भी ज़बरदस्ती न करें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे आप सही तरीके से दोस्ती बढ़ा सकते हैं। नंबर 8, उनसे बातचीत शुरू करें। सबसे पहला कदम है बातचीत शुरू करना। बिना बात किए आप कोई रिश्ता या दोस्ती नहीं बना सकते। अगर आपको कोई आंटी पसंद है तो उनसे छोटी छोटी बातें शुरू करें। जैसे अगर आप पड़ोस में रहते हैं तो आप कह सकते हैं, आंटी आपका गार्डन तो बहुत सुंदर है, ये पौधे आपने कैसे इतने अच्छे रखे। ऐसी छोटी बातें उनके साथ कनेक्शन बनाने में मदद करती हैं। धीरे धीरे जब आप नियमित बात करने लगेंगे तो वो आपके साथ सहज महसूस करेंगी। उदाहरण, मान लीजिए आप बाजार में आंटी से मिलते हैं। आप कह सकते हैं, आंटी आप तो हमेशा इतने अच्छे से सब्जियां चुनती हैं, कोई टिप्स दें। ये छोटी बातें उन्हें खास महसूस करवाएंगी। नंबर 2, उनके बारे में जानें। किसी से दोस्ती करने से पहले उनके बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। उनकी पसंद नापसंद, उनकी आदतें और उनका पारिवारिक बैकग्राउंड समझें। इससे आपको पता चलेगा कि क्या वो आपकी दोस्ती के लिए सही है। जल्दबाजी न करें, क्योंकि अगर आप बिना सोचे समझे कदम उठाएंगे तो गलतफहमी हो सकती है। उदाहरण, अगर आंटी को खाना बनाना पसंद है तो आप पूछ सकते हैं, आंटी आपकी बिरयानी इतनी स्वादिष्ट कैसे बनती है, कोई खास रेसिपी है। इससे वो आपके इंटरेस्ट को देखकर खुश होंगी। नंबर 3, उनकी तारीफ करें। हर कोई तारीफ सुनना पसंद करता है और अगर आप सच्चे दिल से तारीफ करें तो ये दोस्ती बढ़ाने में बहुत मदद करता है। तारीफ सिर्फ उनके लुक्स तक सीमित न रखें। उनकी अच्छी आदतों, उनके काम या उनकी पर्सनैलिटी की तारीफ करें। उदाहरण, अगर आंटी ने नई साड़ी पहनी है तो आप कह सकते हैं, आंटी ये साड़ी आप पे बहुत अच्छी लग रही है, आपका चॉइस तो कमाल का है। या अगर वो कुछ अच्छा बनाती हैं तो कहें, आंटी आपकी खिचड़ी तो रेस्टोरेंट से भी बेहतर है। ऐसी तारीफ उन्हें खास महसूस करवाएगी। नंबर 4, उनकी बातों में रुचि दिखाएं। जब वो आपसे बात करें तो उनकी बातों को ध्यान से सुनें। अगर वो अपने दिन, परिवार या किसी और चीज के बारे में बता रही हैं तो बीच में टोकें नहीं और सही समय पर जवाब दें। इससे उन्हें लगेगा कि आप उनकी बातों को महत्व देते हैं। उदाहरण, अगर आंटी अपने बच्चे की स्कूल की बात कर रही हैं तो आप कह सकते हैं, वाह आप अपने बच्चों के लिए इतना ध्यान रखती हैं, ये तो बहुत खास है। इससे वो आपकी परवाह को महसूस करेंगी। नंबर 5, सही तरीके से शारीरिक दूरी बनाए रखें। किसी को छूना या फिजिकल कांटेक्ट बहुत संवेदनशील मामला है। अगर आपकी दोस्ती गहरी हो गई है और वो आपके साथ सहज हैं तो बातचीत के दौरान हल्का सा कंधे पर हाथ रखना या मदद के लिए हाथ पकड़ना ठीक हो सकता है। लेकिन हमेशा उनकी प्रतिक्रिया देखें। अगर वो असहज लगें तो तुरंत पीछे हट जाएं। उदाहरण, अगर आप बाजार में उनके साथ हैं और वो भारी सामान उठा रही हैं तो आप कह सकते हैं, आंटी मैं ये बैग उठा लेता हूं, और उनकी सहमति के बाद ही मदद करें। नंबर 6, हंसी मजाक करें। हंसी मजाक दोस्ती को और मजबूत करता है। अगर आप उनके साथ हल्का फुल्का मजाक करेंगे तो वो आपके साथ समय बिताने में मजा महसूस करेंगी। लेकिन ध्यान रखें कि मजाक हमेशा सम्मानजनक हो। उदाहरण, अगर आंटी बाजार में कुछ खरीद रही हैं तो आप मजाक में कह सकते हैं, आंटी आप तो बार्गेनिंग में मास्टर हैं, मुझे भी सिखा दीजिए। इससे वो हंसेंगी और आपके साथ सहज होंगी। नंबर 7, छोटे मोटे तोहफे दें। किसी को छोटा सा तोहफा देना दोस्ती को और गहरा करता है। ये तोहफा महंगा नहीं होना चाहिए, बस सोच समझ कर दिया जाए। उदाहरण, इससे वो आपकी परवाह को महसूस करेंगी। तो बुराता नंबर 8 है, उनके साथ समय बिताएं। अगर आप उनके साथ कहीं बाहर जा सकते हैं जैसे बाजार या पार्क, तो ये दोस्ती बढ़ाने का अच्छा मौका है। उनके साथ समय बिताने से आप दोनों एक दूसरे को बेहतर समझ पाएंगे। उदाहरण, आप कह सकते हैं, आंटी मैं बाजार जा रहा हूँ, अगर आपको कुछ चाहिए तो मैं ले आता हूँ। अगर वो साथ चलने को तैयार हों तो उनके साथ समय बिताएं और हल्की फुल्की बातें करें। नंबर 9, मुश्किल में उनकी मदद करें। मुश्किल वक्त में मदद करना दोस्ती को बहुत मजबूत करता है। अगर वो किसी परेशानी में है तो उनकी मदद करें। इससे वो आप पर भरोसा करने लगेंगी। उदाहरण, अगर आंटी का कोई सामान खराब हो गया है तो आप कह सकते हैं, आंटी मैं इसे ठीक करने में मदद कर सकता हूँ। नंबर 10, अपनी भावनाएं सही तरीके से जाहिर करें। अगर आपकी दोस्ती गहरी हो गई है और आपको लगता है कि आप उनसे अपनी भावनाएं शेयर करना चाहते हैं तो इसे बहुत सोच समझकर और सम्मान के साथ करें। अपनी बात साफ और ईमानदारी से कहें, लेकिन उनकी भावनाओं का ख्याल रखें। उदाहरण, आप कह सकते हैं, आंटी मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं और आपके साथ समय बिताना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बस यही चाहता हूं कि हमारी दोस्ती हमेशा बनी रहे। अगर वो सहज नहीं है तो उनकी इच्छा का सम्मान करें। अगर आपको पता है कि आंटी को कोई खास चीज पसंद है, जैसे कोई खास खाना, शो या शौक, तो उसका इस्तेमाल करके आप उनके साथ कनेक्शन बना सकते हैं। लेकिन इसे हमेशा सच्चाई और सम्मान के साथ करें। उदाहरण,
अगर आंटी को पुराने गाने पसंद हैं तो आप कह सकते हैं, आंटी मैंने कल रेडियो पर एक पुराना गाना सुना, मुझे तुरंत आपकी याद आ गई। इससे वो आपकी बातों में रुचि लेंगी। नंबर 12, उनकी भावनाओं को दर्पण की तरह दिखाएं, डार्क साइकोलॉजी। लोग उनसे आकर्षित होते हैं जो उनकी भावनाओं को समझते और प्रतिबिंबित करते हैं। अगर वो खुश हैं तो आप भी खुशी दिखाएं। अगर वो गंभीर हैं तो आप भी गंभीरता दिखाएं। इससे उन्हें लगेगा कि आप उनकी भावनाओं को समझते हैं। उदाहरण, अगर आंटी किसी बात से दुखी हैं तो आप कह सकते हैं, आंटी मुझे भी बुरा लग रहा है कि ऐसा हुआ, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? इससे वो आपके साथ और जुड़ाव महसूस करेंगी। नंबर 13, छोटे छोटे एहसानों का आदान प्रदान करें, डार्क साइकोलॉजी। जब आप किसी के लिए छोटा सा काम करते हैं तो लोग आपके प्रति कृतज्ञता महसूस करते हैं और आपके साथ समय बिताने की संभावना बढ़ती है। लेकिन इसे हमेशा सच्चे मन से करें। उदाहरण, अगर आंटी को कोई सामान चाहिए तो आप कह सकते हैं, आंटी मैं दुकान जा रहा हूँ, आपके लिए कुछ लाऊं? जब वो बाद में आपको धन्यवाद देंगी तो आप कह सकते हैं, अरे इसमें क्या, आप तो मेरे लिए इतना कुछ करती हैं। इससे आपसी विश्वास बढ़ेगा। अंतिम बात दोस्तों, किसी से दोस्ती करना एक खूबसूरत अनुभव हो सकता है, लेकिन हमेशा ये ध्यान रखें कि आपकी हर हरकत सम्मानजनक और सच्ची हो। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने से बचें और उनकी निजी सीमाओं का सम्मान करें। अगर आप इन तरीकों को सही और सच्चे मन से अपनाएंगे तो आपकी दोस्ती निश्चित रूप से मजबूत होगी।